जी नमस्कार। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर कम समय में अच्छी पढ़ाई कैसे करें। तो ज़्यादातर कमेंट यही आ रहे थे कि कम समय में अच्छी पढ़ाई कैसे करें जिसमें हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कवर कर पाएँ। तो क्या आपकी भी यही समस्या है कि आप कम समय में अच्छी पढ़ाई करके अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हैं? चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आपके बोर्ड एग्ज़ाम हों या फिर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिन्हें आप फॉलो करके आसानी से अपनी पढ़ाई को समझ पाएंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छा कर पाएंगे। तो क्या आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर मुझे भी यही टिप्स चाहिए थी जो आप बता रहे हैं। बस पहले वीडियो को पूरा देख लेना, जो टिप्स बताए नहीं फॉलो करना है। चलिए देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है भाई। पहला टिप्स बताया है आपको हम, इस टिप्स के आधार पर आपको कवर करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक विषय चुने। ठीक है, एक विषय चुने। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो एक साथ में कई किताबें या कई विषय लेकर बैठ जाते हैं। तो ऐसी समस्याएं अक्सर बच्चों की बनी हुई हैं और कई टीचर्स, कई लोग भी उन्हें बताते हैं कि एक साथ आप इतनी किताबें पढ़ो, दुनिया भर की बातें करते हैं। तो मेरी राय है कि आप एक विषय चुनें। ठीक है, मान के चलिए आपके 10th में, क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं, आपके और भी कह सकते हैं 12th वाले भी हो सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी हो सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले भी बच्चे हो सकते हैं। लेकिन हम एग्जाम्पल यहाँ पर 10th पास कर ले रहे हैं। ठीक है, 10th वाले जितने बच्चे उनका एग्जाम ले रहे हैं। तो देखिए भाई, 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो उन 6 सब्जेक्ट को क्या कहता है कि मान के चलिए आपने कोई एक विषय लिया हिंदी। ठीक है, हिंदी को लिया। आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने एक विषय इसी को चुना है, हिंदी को। हिंदी में आपको पहले जो PYQ हैं, आपके जो पुराने पेपर हैं, उनमें देखिएगा कि क्या क्या आता है। मान के चलिए आपकी एक व्याख्या आती है। ठीक है, व्याख्या आती है, आपका एक जीवन परिचय आता है, इसके अलावा और भी टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहले आपको वो विषय चुनना है और उस विषय में वो टॉपिक कवर करने हैं जो ज़्यादा नंबर के हैं। ठीक है, पहली समस्या हो गई आपकी। चलिए अब हम दूसरी समस्या को सॉल्व करते हैं। दूसरी समस्या, बच्चे बोले कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो आपको एक टाइम टेबल फॉलो करना होगा भाई। टाइम टेबल फॉलो करना होगा, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए हमने यहाँ पर एक विषय लिखा हिंदी, ये आपका टाइम टेबल है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और आपके हम मैथ, ये 3 विषय लेकर चलते हैं अभी, और विषय तो और भी हैं। तो आपको सबसे पहले अपना एक विषय कंप्लीट करना है। अब जैसे वहाँ पर एक विषय की बात हुई, यहाँ पर थोड़ा टाइम टेबल में कवर कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए हिंदी में आज आपने एक टाइम टेबल बनाया, आज लिखा कि आज आपको क्या पढ़ना है हिंदी में, जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दिया जीवन परिचय। और इंग्लिश में लिख दिया आपने क्या, कि आपको जो पैसेज हैं वो कंप्लीट करना है, आपको पैसेज कंप्लीट करना है। आपको सिर्फ एक ही टारगेट रखना है कि आपको हिंदी में सिर्फ यही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना। आज मतलब दिन का एक टारगेट रखना है, और आपको टारगेट अपनी पेंसिल से लिखना है। कई बच्चे पेन से लिखते हैं और एक दीवार पे आपको जो है चिपका लेना है, और आपको प्रतिदिन इरेजर से मिटाकर वो टारगेट कह सकते हैं। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपको एक पेन से या कलर पेंसिल से लिखना है। और वो टारगेट विषय तो आपके चेंज करोगे नहीं, विषय तो वही रहेंगे, लेकिन आपको उन विषयों के जो टॉपिक है वो चेंज करने होंगे। और आपने जैसे मान के चलिए आज जीवन परिचय किए, 4 जीवन परिचय गद्य की कर लिए, 4 पद्य की कर दिए। ठीक है, तो 8 जीवन परिचय हो गए, इनको आपने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो कल दूसरा दिन आएगा उसमें आपको चुनना है क्या, आपको चुनना है कुछ श्लोक, जो हिंदी में श्लोक वगैरह आते हैं या एप्लीकेशन वगैरह, तो वो भी कवर करना है।
और जैसे इंग्लिश में आपने पैसेज चुना, पैसेज, फिर कल पैसेज के बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेशन चुनना है कल, तो सिर्फ कल एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर परसों आपका आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा, फिर आपका नर्सों सेंट्रल आइडिया आ जाएगा। इस प्रकार से आपको एक एक टॉपिक एक दिन में कवर करना है। अब बात कर ले थोड़ी मैथ की, तो मैथ पर भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए। मैथ में मान के चलिए आपने कोई एक चैप्टर उठाया, कोई भी चैप्टर मान के चलिएगा, आपने अलजेब्रा से कोई चैप्टर उठाया, या हिंदी वाले बच्चे हैं वो बहुपद उठाएंगे, या पॉलिनोमियल उठाते हैं इंग्लिश वाले, तो इन्हीं को बोलते हैं। तो आपको आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, इस प्रकार से टाइम टेबल बनाना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं, हिंदी इतने बजे पढ़नी है, इंग्लिश इतने बजे पढ़नी है, तो इसके लिए भी हम एक टाइम टेबल के लिए वीडियो बना के देंगे यदि आप लोगों की डिमांड रहेगी तो। 2 टिप्स हो गए। चलिए अब बात कर ले तीसरी टिप्स, वो है मेन टिप्स है, ठीक है। मेन टिप्स वो है तीसरी टिप्स, तो सॉरी यहाँ पर हम तीसरी टिप्स लिखते हैं। तीसरी टिप्स है आपका रिवीजन, ठीक है, रिवीजन। तो बच्चे बोलते सर रिवीजन कैसे करें। मान के चलिए आपने 7 दिन अलग अलग पढ़ा, ठीक है, 7 दिन बराबर, तो 7 दिन का हम यहाँ पर बताते हैं। जैसे हिंदी में जो आपने पढ़ा 7 दिन में, वो आपको संडे के संडे दोबारा से पढ़ना है और क्वेश्चन लगाना है। इंग्लिश में जो आपने पढ़ा, ठीक है, इंग्लिश में जो आपने पढ़ा वो आपको संडे के संडे दोबारा से पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। लेकिन जो आप पिछले दिन एक टॉपिक पढ़ते थे उस दिन आपको पूरा पढ़ना, जो आपने पढ़ा है, जो आपने पहले पढ़ लिया है 6 से 7 दिन में, वो आपको संडे के संडे दोबारा से पढ़ लेना है। मैथ में आपने जो सवाल लगाए, मैथ में जो सवाल लगाए आपने, वो संडे के संडे उनकी प्रैक्टिस दोबारा से कर लेनी है, दोबारा से कर लेनी है। जो आपने साइंस में जो भी पढ़ा वो संडे के संडे दोबारा से आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और जो आपने कह सकते हैं 10th वालों के बता रहे हैं, ठीक है, 10th वालों के हिसाब से आप अपना भी कवर कर सकते हैं, इसलिए हमने क्लास 10th को पकड़ के रखा है। तो जो आपका सोशल साइंस वाला है, इसमें जो आपने 6 से 7 दिन में जो पढ़ा वो संडे के संडे सिर्फ आपको रिवीजन करना है। और संडे का जो पूरा दिन होता है, मान के चलिए आपको कम से कम 10 घंटे निकाल के चलना है संडे के दिन। बच्चे बोले संडे के दिन तो सर हम खेलते हैं, तो अभी 1 से 1.5 महीने के लिए खेलना बंद कर दीजिए थोड़ा, ठीक है, बंद कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिएगा। मान के चलिए सुबह से आपने हिंदी को उठाया, 2 घंटे हिंदी में लगेंगे, 2 घंटे इंग्लिश में लगेंगे, और 2 से 3 घंटे आपके मैथ में लगेंगे। इस प्रकार से आप कवर कर लेना, ठीक है। तो ये तो हो गए भाई तीनों टिप्स, इनको फॉलो करोगे तो आप कम समय में अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। बताइए आपको टिप्स कैसी लगी हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लास 10th की कर रहे हैं, या 12th की कर रहे हैं, या फिर किसी अदर कंपटीशन एग्जाम की कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम इसी तरीके की एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम।